जी को लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, चाइनीज ब्रांड है। चाइना मीन्स के रिलायबल नहीं है, कि कहते हैं ना चले तो रात क्या चांद तक नहीं चले तो शाम तक। अभी कोई आपका डिस्काउंट चल रहा है? अप टू ₹1,00,000 डिस्काउंट है। इंटीरियर भी दिखा देते हो? हाँ मैम, दिखाओ। आप जैसे मुझे इंटीरियर में मजा क्लिक आ रहा है, करेंगे। गेम की तरह लग रहा है। हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे यार। आप सबको पता है हमारा मिड साइज एसयूवी की तलाश जारी है। हमने हर वो बेस्ट कार आपको दिखानी है जो आप इस सेगमेंट में कंसिडर कर सकते हैं। एंड एमजी की ये जो गाड़ी आपको दिखाने वाली हूँ, दिस इज वन ऑफ देम। बहुत अच्छी गाड़ी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है, बात करेंगे सब चीज़ों के ऊपर। आइए चलते हैं शोरूम में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो शोरूम आपको मैं विजिट करा रही हूँ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शोरूम ऑफ एमजी गुड़गांव में। आइए। Hi. Your visit first time, ma'am? Not the first time. Okay. I'm looking for MG Hector. Yeah. Okay. Ma'am, your name? Rajni Chaudhary. No, ma'am. Can you give ma'am tea, coffee, kuch? Nothing, just water. Please have a wait. Yeah. यार इनके शोरूम के लिए एक चीज़ बताऊंगी कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देता है आपको। आप देख सकते हैं बिग बिग साइज़ के इन्होंने स्क्रीन्स लगा रखे हैं, क्या लगा रखे हैं आई डोंट नो। कॉमेट तो इनकी सबसे अमेजिंग कार आपको बहुत सारी बार दिखाई है मैंने। हेक्टर इज एयर। ZS EV का तो मैं आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके गई थी। हाय मनीष। हाय मैम, हाउ आर यू? आई एम गुड। अच्छा मनीष, हम ये सब रिकॉर्ड करेंगे, फाइन विद यू? थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारी ना मिड साइज एसयूवी की एक सीरीज चल रही है एंड हम हेक्टर को उसमें कंसिडर डेफिनेटली करेंगे। ठीक है। आपको मुझे अपनी गाड़ी की हर एक चीज़ वो बतानी है जो मैं आपसे पूछूंगी। ओके मनीष, सबसे पहले हमें ये पूछना है कि जो मैं सीरीज कंसिडर बताया आपको क्या हमारी चल रही है, हेक्टर क्यों कंसिडर करें? आप बताइए रीज़न आपकी गाड़ी को कंसिडर करने के। बिकॉज इस बजट के अंदर जितने फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल रहे हैं, जो प्रीमियम लुक आपको मिल रही है, जो एक मस्कुलर बोल्ड आपको लुक आपको गाड़ी के अंदर मिल रही है, वो इस प्राइस ब्रैकेट में इस सेगमेंट में आपको कहीं पे भी नहीं मिलती है। नहीं मिलेगी? चैलेंज है या आप श्योर हैं? नहीं मैम, मैं 100% श्योर हूँ। आप श्योर हैं? Yes, तो क्या क्या चीज़ें हैं? मैम जैसे कि इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आप देखते हैं आपको एक ऑलमोस्ट प्राइस सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो प्राइस सेगमेंट भी बता दीजिए सबसे पहले। मैम आज स्टार्टिंग प्राइस इज 13.99 लाख रुपीस। एक्स शोरूम। Yes ma'am, it is starting price and it goes up to 25-26 lakh rupees depending on the model to model. ओके। Yes ma'am. तो आपका जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो कौन सा है? मैम इसमें डिपेंड्स ये करता है कि आप किस मॉडल में जाना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं हमारा हॉट सेलिंग मॉडल की बात है, या मैं मोस्ट फीचर्स लोडेड फीचर की बात करूं, तो वो हमारा शार्प प्रो मॉडल आ जाता है, जो कि ऑलमोस्ट फुल्ली लोडेड मॉडल है, टॉप मॉडल है। एक्सपेक्ट वन थिंग विच इज़ ADAS. ADAS is not there, rest everything you will get in that particular sharp model only ma'am. ADAS आपका उससे भी ऊपर वाला? Yes ma'am, सेबी मॉडल में आता है ADAS. कितना पैसा और पे करना मैम पड़ेगा? अप्रोक्सीमेटली 95,000 रुपीज़ आपको एडिशनली पे करना होता है एंड यू कैन गेट दी ADAS. यस मैम। 95,000 तो बहुत ज़्यादा है यार, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाती है, सेफ्टी बहुत सेफ्टी बहुत अच्छे मिल जाते हैं मैम। जो आपने बोला शार्प प्रो, यस मैम। उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रहे हैं? शार्प प्रो के अंदर मैम आपको बेसिक फीचर सारे मिल जाते हैं, प्लस एडवांस फीचर भी मिल जाते हैं। जैसे कि आपको सेफ्टी से मैं स्टार्ट करूंगा, ऑल 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ऑल सेफ्टी फीचर आर देयर। इनफैक्ट बोथ सीट्स आर वेंटिलेटेड, फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड, बोथ सारे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जर आर देयर, panoramic sunroof is there, 360 degree view parking camera is there, so many features are there मैम। और इसका प्राइस कितना है एक्स शोरूम? मैम जो हम बात कर रहे हैं शार्प प्रो मॉडल की, उसका जो स्टार्टिंग प्राइस है या एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ, 21,20,800 रुपीज़ मैम। दिस इज़ फॉर शार्प प्रो। और जो हमने बात करी थी सेबी प्रो की, कि अगर हम ADAS मॉडल में जाना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा। सो आई टोल्ड यू अराउंड 95,000 रुपीज़, सो यू कैन सी द एक्स शोरूम इज 22,16,800, सो देयर इज डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 96,000 रुपीज़ इन बिटवीन बोथ द मॉडल्स मैम। राइट। और ये जो आपका बेस जो आपका वेरिएंट आता है, वैसे तो आप बहुत चीज़ें ऑफर करते हो, बेस में क्या देते हैं? मैम स्टाइल मॉडल के अंदर सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सेम आपको 2 एयर बैग्स, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट मिलते हैं, ऑल 4 व्हील डिस्क ब्रेक अपने को मिलते हैं मैम, ऑल 4 पावर विंडोज़ अपने को मिल जाती हैं, सेंटर लॉकिंग उसके अंदर अपने को मिल जाती है। यस मैम, बेसिक फीचर अपने को सारे मिलते हैं, बेसिक। यस मैम, चीज़ें हैं मोस्टली जो भी चीज़ें होंगी आपको बेस मॉडल में भी मिल जाती है। पैसे बढ़ाते जाइए फीचर। यस, कुछ एक कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि सनरूफ में अपने को नहीं मिलती है, अलॉयज़ नहीं मिलते हैं, एयर बैग्स अपने को। यस मैम, यस मैम, का पूरा क्रोम लगा। यस मैम, ग्रिल में भी चेंजेस रहेंगे। आप पुराने उसमें जाते हैं स्टाइल मॉडल में, तो ग्रिल से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा मैम। एंड व्हाट अबाउट द हेडलैम्प? हेडलाइट इज सेम मैम, DRL सेम, हेडलाइट इज सेम, बट यस यहाँ पे आपको डुअल बैरल LED मिल रही है। यस मैम। और हेडलैम्प सेटअप सेम रहेगा, बट आपको उसमें LED की जगह हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। यस मैम। दैट्स बिकॉज़ ऑफ द प्राइस। यस मैम।
और जो एलॉय नहीं मिल रहे वो ठीक है, लेकिन उसमें आपको नहीं मैम, ये 18 इंचेस वाला, उसके अंदर आपको 17 इंचेस के स्टील रिम मिलेंगे विद व्हील कैप मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा, स्पेयर टायर की अगर बात करें तो आप फुल साइज टायर दे रहे हैं या मैम अगर आप हमारे स्टार्टिंग के वेरिएंट में जाते हैं, मैंने आपको बताया कि जो टायर साइज है विच इज 17 इंचेस, सो ऑब्वियसली आपको उसमें टायर साइज सेम ही मिलेगा स्टेपनी का 17 इंचेस। बट आप जब ऊपर के मॉडल्स में जाते हैं जहाँ आपको 18 इंचेस के अलॉय ऑफर होते हैं, ऑल 4 अलॉयज, उसके अंदर आप स्टेपनी 1 इंच आपको छोटी मिलती है। यार ये ज्यादा खराब चीज नहीं है, जब हम ऊपर गए तो हमें स्पेयर के ऊपर मैम स्पेयर व्हील इज ऑलवेज फॉर अ स्पेयर यूज ओनली, फॉर अ स्टेपनी यूज ओनली। तो हमारा वही टायर लग गया उसी मैम पहले आपने देखा होगा जनरली टायर साइज 14 इंची 15 इंची से ऊपर होते ही नहीं थे। आज अगर आप किसी भी ब्रांड में चले जाएं, आपको अगर आप अलॉयज के साथ जा रहे हैं, सो एक आपको स्टेपनी हमेशा विदाउट अलॉय ही मिलेगी और एक साइज छोटी मिलेगी। डिफरेंस बिटवीन 17 और 16 इतना ज्यादा तो कुछ फर्क ही मैम यस, डाया ऑलमोस्ट सेम होता है, उसका चेंजेस का फर्क होता है। है इस चीज़ का। अगर हम लोग बात करें। मैम मैसेज प्राइस मेरे पास डिफाइन नहीं होगा इसका, बट अब अगर आप उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं मार्केट से, वो आप करा सकते हैं, बट हमारी साइड से जो कंपनी प्रोवाइड कराती है विच इज 17 इंचेस। आपके पास टायर है ना, Yes, उसका ma'am. प्राइस क्या है? मैम वर्कशॉप से चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बाकी कार के अंदर आप इसमें स्मार्ट प्रो हमें प्रेफर कर रहे हैं। शार्प प्रो, शार्प प्रो। यस मैम। यार ये आजकल ना टाटा और आप लोग एमजी पता नहीं कितने सारे वेरिएशंस लाते हो नामों के अंदर, हम ही कंफ्यूज हो चुके हैं। कैमरा मिल जाता है हमें। Yes, ma'am, 360 camera, as you can see. पर्टिकुलर वेरिएंट है। This is the Sharp Pro model that we had discussed. Yes, it comes with a 360-degree view parking camera with LED headlamps, with GRL, floating turn indicator. Everything is there. अच्छा मनीष, हमें एक्सेसरीज का भी पूछना है मुझे कि गाड़ी अगर हम लोग खरीदते हैं तो एक्सेसरीज में आप क्या क्या ऑप्शन देंगे? मैम मल्टीपल एक्सेसरीज हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो आपको पसंद आता है। वी कैन गो थ्रू ऑन दी कॉन्फ़िगरेटर मैम, एंड वहाँ पे हम सारे एक्सेसरीज चूज़ कर सकते हैं। जस्ट जैसे मैं आपको प्राइस लिस्ट अपनी दिखाई थी ऑन रोड प्राइस की, जिसके अंदर आपने देखा होगा मैंने बेसिक किट के लिए अमाउंट चार्ज किया विच इज़ 12,436 रुपीज़। सो इन दिस 12,436 रुपीज़ में मैं आपको गाड़ी के कंप्लीट 3D मैट्स इंक्लूडिंग द बूट मैट्स, गाड़ी के मड फ्लैप मैम, बॉडी कवर, गाड़ी का जो कवर होगा वो, एंड स्क्रीन गार्ड। इसके अलावा एक डिलीवरी किट जिसके अंदर गॉड आइडल, डिविनिटी, परफ्यूम, की चैन, टिश्यू बॉक्स, पेपर फोल्डर, नंबर प्लेट फ्रेम, सारी चीज़ें कवर रहेंगी उसके अंदर इन दिस प्राइस ओनली मैम। एंड दिस इज कंपल्सरी टू बाय? मैम दिस इज़ द ऑन रोड प्राइस मैम, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जनरली कस्टमर्स मतलब 80% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बॉडी कवर नहीं बाय करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट बॉडी कवर दे कैन बाय दी हुड ब्रांडिंग ऑफ द मॉरिस गैराजेस, जो जनरली आपने देखा होगा गाड़ी के ऊपर आपको लिखी हुई मिलती भी है। लगता है वो। यस मैम, एंड दैट कम्स विद द 2 कलर। अच्छा मेंटेनेंस कॉस्ट बताइए आप। मैम जो इसकी 22 लाख रुपए मैंने खर्च किया, जी। अब मुझे सर्विस करा दो। मैम मेंटेनेंस कॉस्ट की मैं बात करूं तो इसकी ईयरली जो मेंटेनेंस है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपीज़ एवरी ईयर, और आप चाहें तो बाइफर्केट अगर मैं थोड़ा सा और डीपली करूं तो यू कैन से 500 रुपीज़ ऑन एवरी मंथ यू हैव टू स्पेंड इन टर्म्स ऑफ सर्विस मैम। अच्छा यस मैम। ये क्या चीज़ है, मतलब मुझे नहीं सी गाड़ी का जो सर्विस प्लान होता है, जो शेड्यूल होता है, वो फर्स्ट मंथ और 1,000 विच एवर इज कम्स अर्लियर द फर्स्ट सर्विस विच इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेवर फ्रॉम द कंपनी साइड। यार ये मुझे बड़ा आप लोगों का बड़ा चालाकी लगती है सारे ब्रांड्स की। कैसे 1,000 मैम? किलोमीटर में तो होता ही क्या है। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो कुछ नहीं है। जनरल चेकअप होता है, गाड़ी वॉश होती है, अगर ऑयल अगर टॉपअप करना है तो वो टॉपअप होता है, मेजर सर्विस नहीं होती है। लेबर कॉस्ट तो आप नहीं लेते हो? नो मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट है और मैम। labor cost यस भी मैम, इनफैक्ट आप सेकंड सर्विस में जाते हैं विच इज 6 मंथ और 5,000 किलोमीटर विच एवर इज कम्स अर्लियर, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। थर्ड सर्विस 10,000 किलोमीटर और 1 ईयर विच एवर इज कम्स अर्लियर, उस केस में 10,000 की हम जो बात कर रहे हैं उसमें आपकी गाड़ी की सर्विस की लेबर फ्री रहेगी। जो PMS होती है, प्रोडक्ट मेंटेनेंस सर्विस, उसकी लेबर फ्री रहेगी, बट जो भी इक्विपमेंट इनकर डलेंगे जैसे कि ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर एंड इंजन ऑयल, दैट यू हैव टू पे। And after that every 10,000 or a year means 20,000 second year, 30,000 3 year, 40,000 4 year, ऐसे सर्विस शेड्यूल चलता रहेगा। जो 5,000 पे आपने सर्विस की उस पे अप्रोक्सीमेटली कितनी कॉस्टिंग होती है? मैम कुछ भी पे नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कंपनी की साइड से। यस 10,000 पे आपने की? मैम, उसमें आपका लेबर फ्री रहेगा, बट जो इक्विपमेंट्स लेंगे वो आपको पे करने होंगे, जिनकी कॉस्ट टेंटेटिवली 3,500 से 4,000 रुपीज़ के आसपास आएगी, 3500 से 4,000 4,000 के बीच आएगी। ये वैसे बता दूं, प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। इसके सारे जितने भी आप पार्ट्स देख रहे हैं, दीज आर द इंडियन मैन्युफैक्चर इंडियन पार्ट्स ओनली, सो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। पूछना था, बताएं LG को लोग बहुत कनेक्ट करते हैं, चाइनीज ब्रांड है। मैम चाइना कहाँ से जुड़ गए? मैं बताना चाहूँगा, अभी भी ये चाइनीज है? नो मैम, मैं उसी पॉइंट में आपको क्लियर कर देता हूँ। MG मोटर जो बिलोंग करती है बेसिकली यूके से बिलोंग, ओके, सो रिलायबल प्रोडक्ट है। गलत चीज है इसको चाइना से कनेक्ट करना। यस मैम, चाइनीज नहीं है। ठीक यस मैम, चाइना से कनेक्ट करना जब बनता है मेरी गाड़ी चाइना से इंपोर्ट होके आ रही हो। राइट, वो होता है ना, क्योंकि लोग ना रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाता है, चाइना मींस के रिलायबल नहीं है, कि कहते हैं ना चले तो रात क्या चांद तक नहीं चले तो शाम तक।
मुझे वही लगता है कि लोग इसीलिए चाइना चाइना करके नहीं नहीं, ये ब्लॉग नहीं करती चाइना ऐसे से। पार्ट है वो कि इंडिया का उनसे फाइट रहती है, जी 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 जी। बहुत मेजर वो कंसर्न रहता नहीं नहीं, अभी मेजर स्टिक जिंदल स्टील का है मैम इसके अंदर। है। यस मैम। चलिए अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। अच्छा इंजन पहले बताइए आप मुझे इसमें। मैम जैसे कि आपने बात करी इंजन की, तो इसमें दो इंजन ऑप्शंस आपके पास आते हैं, पेट्रोल एंड ऑटोमेटिक। पेट्रोल के अंदर वी है 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मैम, जो कि 143 PS की पावर प्रोड्यूस करता है विद 250 Nm टॉर्क। मैं आपको, आप अगर इंजन देखना चाहें मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैम। पेट्रोल एंड डीजल दो आते हैं। यस मैम। डीजल में वी हैव 2 लीटर टर्बो चार्ज Fiat इंजन मैम, जिसकी पावर 170 PS की होती है, 300 Nm का टॉर्क होता है मैम। ओके, ऑब्वियसली डीजल थोड़ा ज़्यादा पावर। यस मैम। बट रिफाइनमेंट पेट्रोल में आपकी ज़्यादा। दोनों में सेम है मैम। पेट्रोल में थोड़ी सी नॉइस कम होती है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन। ट्रांसमिशन दोनों में दे रहे हैं? नो मैम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कम्स विद पेट्रोल इंजन ओनली। डीजल में वी हैव ओनली मैनुअल ऑप्शन। मैं आपको इस चीज़ में एक चीज़ बताना चाहूँगा, बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा एक बार बोनेट आप खुद से इसका फील करके देखें। किया मैं ट्राई, बहुत भारी है, आई नो बहुत भारी है। पेट्रोल में ऑटोमेटिक आता है, डीजल में ऑटोमेटिक नहीं आता। Yes, तो ma'am. माइलेज की बात कर लेते हैं। पेट्रोल में अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो कस्टमर फीडबैक से आपको अभी तक कितना माइलेज? मैम कस्टमर फीडबैक मेरे पास डिफरेंट कस्टमर फीडबैक हैं, बिकॉज गाड़ी का जो माइलेज होता है इस टोटली डिपेंड ऑन दी ड्राइविंग पैटर्न एंड ड्राइविंग बिहेवियर, कि आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग पैटर्न क्या है, ट्रैफिक कंडीशंस क्या है। ऑन अ वर्स्ट सिनेरियो मेरे पास जो फीडबैक है विच इज़ अराउंड 11 और 12। एक कस्टमर का फीडबैक, मल्टीपल कस्टमर का फीडबैक मेरे पास 14.6 का भी है, जो कि रिटर्न में है मेरे पास, ओके, जो उन्होंने अपने ऐप से स्क्रीनशॉट लेके मुझे बोला हुआ है कि मनीष आई एम गेटिंग 14.6 पर किलोमीटर माइलेज विद माई पेट्रोल ऑटोमेटिक। यस मैम। और डीजल में कितना? डीजल में मैम मिक्स रिव्यू है। सिटी की मैं अगर बात करूं, जो कस्टमर फीडबैक की हम बात करें, अराउंड 15 और 16। हाईवे पे इट्स बिकम अ 17, 18 एंड 19 एज वेल, अगेन डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग एंड कितने पैसेंजर्स में ट्रेवल कर रहे हैं। यस मैम। मैनुअल में कितना है पेट्रोल में? पेट्रोल मैनुअल की मैं बात करूं ऑलमोस्ट सिमिलर ही एवरेज रहेगा मैम। उसके अंदर सिटी के अंदर अपने को 12 नहीं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है मैम। उसमें 12 से 13 का माइलेज अपने को सिटी में क्लेम होता है मैम। आपकी कार की ड्राइव मैंने बहुत बार की है और बहुत ज़्यादा हम रिकमेंड करते हैं इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। मज़ा आ जाएगा आपको गाड़ी चला के। वैसे डीजल ले सकते हो, अगर दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते तो डीजल ले लो, और अगर रहते हो तो फिर पेट्रोल ऑटोमेटिक ले लो। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। कार हर एंगल से बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा क्रोम का यूज़ किया, फ्लैशी बहुत लगती है आपको। मेनली इसका फ्रंट, यहाँ पर सिल्वर का यूज़ है, सुंदर दिखाई दे रहा है। और आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर है ये ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों साइड पे गिवन है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे लेदर अपॉल्स्ट्री आपको ऑफर की जाती है। अच्छा, इसमें फैब्रिक लोअर वेरिएंट में आता है? यस मैम। अगर आप स्टार्टिंग के मॉडल में जाते हैं सिलेक्ट प्रो तक, तो यू विल गेट दी फैब्रिक। अब आई टोल्ड यू कि दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स, 4-वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल, सो यू कैन सी द रिक्लाइनिंग एंड पैसेंजर साइड पे भी आपको मिल जाता है ये कंट्रोल ना? यस मैम। ड्राइवर को ड्राइवर बोथ आर इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग सा सेटअप है ये, बहुत ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या सामान है। अच्छा यार, तुम्हारी कार में मुझे एक चीज़ है, बस मैम। मतलब मुझे पर्सनली वो प्रॉब्लम लगती है जी कि आपके सारे कंट्रोल्स यहाँ पर है जी मैम। जब हम ड्राइव करते हैं, जी तो आपको लगता नहीं कि यार कुछ इसमें और फिजिकल कंट्रोल्स ऐड करना चाहिए था? मैम आज से पहले जो गाड़ी आती थी हमारे से नीचे वाले मॉडल जाते थे, कुछ स्विचेस दिए हुए थे, उसमें स्विचेस आते थे। बट कस्टमर फीडबैक ऐसा था कि आप जिस तरह की अपना गाड़ी डिज़ाइन की हुई है, जो इंफोटेनमेंट डिज़ाइन किया हुआ है, ये आप आज के टाइम में मोस्टली ब्रांड्स को आप देखेंगे तो आपको इंफोटेनमेंट के ऊपर ही सारे कंट्रोल्स मिलते हैं आज के टाइम में। यूज्ड टू हो जाते हैं थोड़े, यूज टू हो जाते हैं। सेकंड, सम टाइम क्या होता है, इतनी बड़ी मैं साइज़ की गाड़ी की बात करूँ तो जनरली सॉफ्टवेयर ड्रिवन कार होती है, ड्राइवर को ड्राइव करता है, तो आपको उतनी जरूरत नहीं पड़ती आपको यूज करने की। मैम द बेस्ट पार्ट इसके अंदर ना वॉइस कमांड आती है, 100+ वॉइस कमांड है। अब आपने मुझसे भी एक बात बोली कि मनीष मेरे को इसमें जो है AC ऑफ करना, उसके लिए स्विच नहीं है। मैम उसकी जरूरत भी नहीं है, आप वॉइस कमांड दें, ये ऑटो AC ऑफ कर देगा। लाइक पहली कमांड रहेगी, हेलो MG, आई एम लिसनिंग, स्विच ऑफ द AC। AC has been turned off. AC ऑफ हो गया, मेरे को कोई बटन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट ये हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी सारे एक्सेंट को समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करता है। हेलो MG अगर आप नहीं बोलना चाहते हैं तो वी हैव अ बटन हेयर, जिसके आपको हेल्प से आप जो है आप इस कमांड को कैंसिल कर सकते हैं। सिंपली प्रेस इट, आई एम लिसनिंग, AC चला दो। AC has been turned on. ओके ग्रेट। सो हिंदी, इंग्लिश, ऑल कमांड्स आर देयर। इनफैक्ट वॉल्यूम आप को कम करना है, वॉल्यूम यस, को बढ़ाना है, सॉन्ग्स चेंज करना है, विंडो डाउन करनी विंडो डाउन करनी है, सनरूफ खोलनी है, क्लोज करनी है, ऑल फीचर आर देयर। इफ यू वांट यू कैन यूज इट
पहला वर्ड कमांड रखिएगा हेलो एमजी एंड सेकंड इज ओपन सनरूफ। अच्छा I'm listening. एक सेकंड, The sunroof. उसने जल्दी सुन लिया उसने। इसमें आपको सपोज आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको लेफ्ट में टर्न लेना है तो आपको इंडिकेट देने की जरूरत नहीं है। आप जैसे को 35 डिग्री से लेफ्ट लेके जाएंगे इट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली, इंडिकेटर विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। सी तो इसमें 100+ कमांड्स है जिसमें आप सिंपली हेलो एमजी बोलिए या Yes, इस ma'am. बटन को आप प्ले, I'm listening. डोंट लिसन टू मी। तो आप सिंपली इस बटन की हेल्प से या इसको कमांड देके सब देखिए कुछ आप, कर सकते हैं। यस मैम, तो वो बहुत इजी कर देता है और साथ के साथ हाई टेक भी हो गया। यस मैम। ट्रांसमिशन मैम, सीवीटी ट्रांसमिशन इसके अंदर आता है। सीवीटी ट्रांसमिशन का एक प्लस पॉइंट ये है कि सिटी ड्राइव के लिए बहुत यूजफुल है। बाकी हमारे पास यहाँ पे विथ 2 कप होल्डर्स रहेंगे मैम। इसके अंदर आप देखेंगे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा फॉर ऑफ यूज, आई लव दिस फिनिश, स्टोरेज। ये बहुत स्मार्ट है। आप 5 सीटर में देख रहे हैं आपको सिल्वर फिनिश मिल रही है। अगर यही हम 6 सीटर में जाते हैं हेक्टर प्लस के अंदर विच इज पार्क ऑन नेक्स्ट टू दिस कार, उसके अंदर अपने को जो वुडन फ्लोर मिल जाता है सारा, ये सारा वुडन फ्लोरिंग रहेगा एज जो आप देख रहे हैं सिल्वर फिनिश यहाँ पे। अच्छा, इसी के अंदर सेम शार्प प्रो और उसका शार्प प्रो यस मैम, और 6 सीटर की अगर हम Yes, बात ma'am. करें तो कितना प्राइस वेरिएशन? अप्रोक्सीमेटली सेम 1 लाख रुपीस के आसपास का फर्क 1 लाख रहेगा। रुपए यस, 6 सीटर अदर 7 सीटर बोथ ऑप्शन आते हैं। ओके, आप 6 में जाएंगे यू विल गेट द, प्रॉपर एसयूवी वाला फील ले सकते हो, बहुत सारे Yes. जने बैठ सकते हैं। आप 6 सीटर में जाएंगे यू विल गेट द कैप्टन सीट सेकंड रो। अगर आप 7 सीटर में जाते हैं तो आपको सेकंड रो के अंदर बेंच सीट मिलेगी, जनरली हम इस कार के अंदर देख रहे हैं। राइट राइट। और जो लास्ट रो वहाँ पे कितनी सीटिंग है? 2 लोगों की सीटिंग है मैम। मैं अगर जनरली लास्ट रो जो होती है मोस्टली कार्स के अंदर, हमारी कार के अंदर वो चिल्ड्रन के लिए मोस्ट सुटेबल होती है। और उस केस में भी अगर आपके बच्चे की हाइट 5 फीट तक है तो ओके है, उससे ऊपर है तो फिर मतलब तो कोई नहीं आता, वो 4.5 फुट तक के बच्चे तो आ जाएंगे। अगर आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी ड्राइव करना है यू कैन ट्रैवल, बट फॉर द शॉर्ट टाइम लाइक 100 किलोमीटर ड्राइव करना है, 50 किलोमीटर करना है, यू कैन इजीली ड्राइव। बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना चाह रहे हैं विद 7 अडल्ट ऑन 7 सीटर और 6 सीटर तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है आपको, बिकॉज लास्ट रो यस वो जनरली बच्चों के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं, चिल्ड्रंस के लिए। अच्छा, अभी कोई आपका डिस्काउंट चल रहा है? मैम डिस्काउंट की मैं बात करूं तो डिपेंड्स ऑन दी मॉडल टू मॉडल, आप किस वेरिएंट में किस मॉडल में जाना चाहते मेरे को हैं। यही शार्प प्रो पे जाना है। मैम इसमें जो डिस्काउंटिंग है अप टू 2 लाख रुपीस डिस्काउंट है, जिसके अंदर मेरा लॉयल्टी What? अप टू मीन्स डिपेंड करता है। आप अपनी पुरानी गाड़ी मेरे साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसमें एक्सचेंज बोनस ऐड हो जाता है विच इज 55,000। If you are working somewhere in a corporate company and that is listed with us, you will get 10,000 rupees corporate bonus also, ma'am. If you have already MG user in your blood relation, someone is using MG car, you will get the loyalty bonus. ब्लड रिलेशन मुझे लगा यस मैम, नो नो नो, लॉयल्टी बोनस अपने को उसमें काउंट हो जाता है मैम 20,000 रुपीज़ का। प्लस एमजी भी इसमें सपोर्ट करता है आपको 30,000 रुपीज़ का एज एन कंज्यूमर ऑफर, जो हर कस्टमर के लिए एप्लीकेबल होता है मैम। इसके अलावा जब आप मुझसे इंश्योरेंस कराते हैं मैं आपको इंश्योरेंस में कुछ आपको वेवर देता हूँ अराउंड 20,000 रुपीज़ का। मैम जब आप कंपेयर करते हैं आउटसाइड इंश्योरेंस से मेरे कंपनी के इंश्योरेंस को, और जब मैं आपको फीचर की बात करता हूँ, एडवांटेज की बात करता हूँ, उसके बेनिफिट्स की बात करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा कंपनी का इंश्योरेंस आपको आउटसाइड से सस्ता पड़ता है। रीजन बिहाइंड मेरी कंपनी के इंश्योरेंस के अंदर मल्टीपल क्लेम है बम्पर टू बम्पर इन अ ईयर, और एक सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा इंश्योरेंस कंपनी क्यों हुआ कैसे हुआ, एंड वी कॉल इट्स एमजी सिक्योर एलीट प्रो। करा सकते हैं, हमारे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कल को क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फिर हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं उस जगह पे। उसमें आप फिर इंटरफेयर कर भी नहीं सकते, बिकॉज कंपनी कस्टमर की अपनी पॉलिसी है, उन्होंने क्या कंडीशंस उसमें देखी हैं क्या नहीं ली हैं। बिकॉज कई बार ऐसा हुआ है कस्टमर पॉलिसी तो 10,000 रुपये सस्ती ले लेते हैं, लेकिन उसमें क्लॉजेज होते हैं, जैसे कि आज मैं इस गाड़ी की बात करूं, सपोज मेरी गाड़ी का आज के दिल्ली एनसीआर में काफ़ी होता है, लोग जो है चारों टायर अलॉय खोल के ले जाते हैं। आई थिंक आपके किसी नोन में भी कभी कुछ हुआ होगा ऐसा, क्योंकि मेरे नोन में काफ़ी हुआ है। हो जाता है हाँ। तो उस केस में क्या होता है, इंश्योरेंस आपको बोलते हैं कि ठीक है चारों टायर चलेगा, मैं क्लेम करने को तैयार हूँ आपको, लेकिन उस टाइम गाड़ी का टायर कितना घिसा हुआ था, प्रो डेटाबेस पे हम पैसे देंगे, या हम सिर्फ अलॉय रिम देंगे और टायर देंगे, अलॉय नहीं देंगे, या मैं सिर्फ एक अलॉय दूंगा या मैं 2 अलॉय दूंगा एक बार में, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमजी पॉलिसी के अंदर अगर आपके चारों टायर वन टाइम में अगर चोरी हो गए हैं या इन केस ऑफ एक्सीडेंट डैमेज हो गए हैं, सारी परेशानी फिर आपकी है, वो हमारी परेशानी, हमने चारों टायर विद अलॉय आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने हैं। अच्छा, लोन की अगर बात करें आपसे ही कराएं या बाहर से करा सकते हैं? रिकमेंडेशन मैम यही रहती है हमारे थ्रू जाए, बिकॉज अंडर द रूफ यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशंस। आप गाड़ी बुक कराएं, लोन डॉक्यूमेंट दें, डाउन पेमेंट करें, विद इन 2 days लोन अप्रूवल आ जाती है, आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। कितना बुकिंग अमाउंट है आपका? मैम बुकिंग अमाउंट 21,000 रुपीज़ है। कितने टाइम में आप वेटिंग कितना है? मैम मेरे पास जनरली जैसे हम शार्प प्रो की बात कर रहे थे, लिक्विडेट मॉडल है, सो मेरे पास मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली कलर रेडली अवेलेबल होंगे।
इन केस कुछ एक कलर या कुछ एक पर्टिकुलर मॉडल जो मुझसे मांग रहे हैं जो मेरे स्टॉक में नहीं अवेलेबल होगा, सो विद इन 3 to 4 वीक्स आपको वो गाड़ी मिल जाएगी मेरी साइड से। 4 वीक्स में चाहे मेरे को कोई भी कलर पसंद मैं अरेंज करा दूंगा मैम गाड़ी आपके लिए। मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे ऑडियंस के लिए। यस मैम, मुझे अभी कस्टमर्स के नहीं लेनी है, लिए। अभी देखेंगे आगे। ओके, लोन की जो हम बात कर रहे हैं इसमें कितना हम मिनिमम अमाउंट पे करके मैम बाकी लोन आज के टाइम में अगर आपका सिबिल अच्छा है, आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अच्छी हैं, आपका सिबिल स्कोर, आपकी बैंक रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो आपको ईजिली 2 दिन में लोन फंडिंग हो जाती है। मल्टीपल बैंक से हमारे पास में SBI होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, HDFC से मल्टीपल बैंक्स आर देयर। बेयर मिनिमम आपको जो फंडिंग होती है वो एक्स शोरूम 100% फंड हो जाता है। 100%? यस। अगर मैं बात करूँ शार्प प्रो मॉडल की, इसका एक्स शोरूम 21,20,800 जो मैंने आपको बताया था, 21,2800, यू कैन गेट easily finance 21,2800. Oh wow. Now it's up to you. अगर आपको लगता है नहीं मनीष, I want to make 5 lakh rupees in down payment, I want only 15 lakh finance, you can go for 15 lakhs as well मैम। मतलब पूरा भी करा सकते हैं? यस मैम। ये आपके ही साथ है या बाकी? नहीं, ये मैं एक मैंने वर्ड यूज किया था कि डिपेंड्स ऑन योर सिबिल एंड बैंकिंग। मेरा तो सिबिल बहुत अच्छा है यार, मुझे ये नहीं पता था। ये तो बहुत बढ़िया है। क्यों पैसे देना, धीरे धीरे करके देंगे। इनफैक्ट दूसरा ऑप्शन ये भी आता है कि आप एक्स शोरूम का 100 की बजाय आप ऑन रोड का 90-95% तक फंडिंग ले सकते हैं। अच्छा, यस मैम। ग्रेट यार। क्योंकि आज के टाइम में काफी बैंक्स हैं जो एक्स शोरूम, इंश्योरेंस और RTO तीनों फंड कर देते हैं मैम। अच्छा, अभी जो टैक्स वैक्स बढ़ा है उससे गाड़ी महंगी तो नहीं हुई है? नहीं मैम, GST में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। GST पहले भी 28% था व्हीकल्स के ऊपर, आज भी 28% है। कार हमारी कोई महंगी कुछ नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्राइस विल बी एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ बिलिंग ओनली। आज अगर मैं आपको 21,22,800 का प्राइस बता रहा हूँ ना, गाड़ी में यार 1-2 महीने और लेट किया तो पता नहीं कितने रुपए बढ़ा चुके होंगे ये लोग। मैम, एक्चुअली क्या है, हमारे को भी नहीं पता होता कि कंपनी कब प्राइस हाइक कर दे। मैंने आज एक गाड़ी का बुकिंग अमाउंट देख के, टोकन देख के गाड़ी को ब्लॉक किया। प्राइस हाइक कर रही है या फिर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ते हैं? नो, ये गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाती है वो तो सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। एक पर्टिकुलर कंपनी अगर प्राइसेस बढ़ा रही है अपनी गाड़ी के, मींस उनकी जो गाड़ी है उनमें कुछ फीचर अपडेट किए हैं जिनकी कॉस्टिंग हाई हो गई है, जिसकी वजह से प्राइस हाइक हो रहे हैं। आपने देखा होगा जनरली मारुति हर साल अपनी गाड़ी के प्राइस बढ़ाती है। सिमिलरली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मारुति, हर कंपनी हर साल अपनी गाड़ी के प्राइस बढ़ाती है। कुछ ना कुछ ऐड ऑन भी कर देते हैं। एड ऑन भी करते हैं, फीचर्स भी एड ऑन होते हैं। राइट। मुझे इसका बूट एक बार देखिए। श्योर मैम। ऑटो टेलगेट फंक्शन के साथ में आता है मैम, सिंगल टच ऑटो टेलगेट है मैम इसके अंदर। और 6 वे डिफरेंट पोजीशन में आप इसको सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। लेट्स से घर में, सपोज घर में छोटा किड्स है आपके, अब उसको कुछ सामान निकालना है गाड़ी से, सो आई कैन सेट माई टेलगेट ऑन दैट पर्टिकुलर हाइट। लाइक उसकी हाइट सिर्फ इतनी है, वो यहाँ तक ईजिली याद कर सकता है। मैं इसको लॉन्ग प्रेस रखूंगा फॉर 3 सेकेंड, तो जब भी हम नेक्स्ट टाइम ये ओपन करेंगे वो यहीं तक, अब यहीं तक ओपन होगा। अभी मेरे यहाँ पर सेट हो गया है। आई कैन सेट इट एदर हेयर एदर माई हेड यूनिट ऑल्सो। मैं अपनी हेड यूनिट से भी इसको चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने वापस से, अब मैं इसको ऑन करूँगा तो इसकी हाइट सिर्फ उतनी ही जाएगी जितना मैंने सेट किया हुआ है, इसको इससे ऊपर नहीं जाएगा। अब मेरे को अगर इसको वापस से उसी हाइट पे लेके जाना है तो मैं इसको मैनुअली लेके जाऊँगा एंड अगेन आई हैव टू प्रेस इट फॉर 6 सेकेंड। ओके, ये रीसेट हो गया मैम। एक टाइम पर एक ही पोजीशन सेट हो गया, मल्टीपल यस, नो मैम। कार कंफ्यूज है। बूट स्पेस तो बहुत अच्छा खासा है। और ये जो आपका ऊपर, ये पार्शियल ट्रे है मैम, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। कभी अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं और आपको अगर ज़्यादा बूट की रिक्वायरमेंट है तो आप इसको डिटैच भी कर सकते हैं। आपको सिंपली ये जो पीछे है इसको निकालना पड़ेगा मैम, ये निकल जाएगा मैम। अच्छा, ये पूरा पार्ट आप इसको निकाल के बाहर रख सकते हैं। और अगर आप In fact- सेफ्टी वाइज चाहते हैं ढक के रखना कि दिखाई ना दे तो, इनफैक्ट अभी आप 4 पैसेंजर अगर ट्रैवल कर रहे हैं उस केस में आपको चाहिए कि इसको, मेरे को 2 लोगों को लेट्स सपोज फ्लैट फोल्ड करना है इसको, तो ये सीट कंप्लीट फ्लैट फोल्ड होकर बेड में भी इसके कन्वर्ट लेवल होता पे है। यस मैम, आई विल शो यू। सो अभी मेरे एक कस्टमर ने ट्रैवल किया था, 4 लोग थे। सो 2 लोग आगे थे, एक ड्राइवर एक को ड्राइवर, बाकी के 2 लोग यहाँ पे सो के गए गद्दा डाल के। भाई सो सकते हो आप Yes, ma'am. कितने लंबे ट्रिप यस, इनफैक्ट एक क्वेश्चन होता है कि लगेज होगा तो लगेज क्या क्या करेंगे, तो लगेज साइड्स में आ जाता है। इनफैक्ट अब जो हम आगे लेग स्पेस हमने देखा था ऑन सेकंड ड्रॉप यहाँ पे, सो लगेजेस आप यहाँ पे भी अपना रख सकते हैं। अच्छा, इसको डिटैच करके यहाँ पे भी लगेजेस के बैग्स रख जाते हैं, ऊपर तक बैग रख सकते हैं। हमने सीट काफ़ी पीछे करी हुई है, सीट अगर आगे की तरफ जाएगी तो ह्यूज स्पेस आ जाए। तो CAD हमारी MG हेक्टर, इसमें कलर्स कौन कौन से अवेलेबल है? ये हमारे मैम इसके अंदर 6-7 कलर्स आते हैं इनफैक्ट। हर वेरिएंट से नीचे बेस नो मैम, डिपेंड्स ऑन दी वेरिएंट टू वेरिएंट। इसमें हमारा वाइट, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे
red, and one is dual tone color which comes with the white with black roof, and one is brown color. We call it dune brown. ड्यूल टोन में सिर्फ एक ही है वाइट विद White with black. So 7 colors आते हैं. If you want, I'll show you all the colors on the configurator, ma'am. हाँ प्लीज. प्लीज़ मैम. अगर हम इस शार्प प्रो मॉडल के अंदर जाते हैं CVT वेरिएंट में, अदर मैनुअल ट्रांसमिशन में, सो वी हैव अ रेड कलर जो हमने डिस्प्ले में अभी भी देखा था मैम. इसके अलावा वी हैव द वाइट वन. मुझे ड्यूअल टोन वाला देखना है. डुअल टोन में, यस मैम, ये आता है डुअल टोन में, वाइट विद ब्लैक रूफ मैम. इसमें जो हम ब्राउन की बात कर रहे थे विच इज़ डून ब्राउन मैम. इसी में जो ग्रे कलर की मैंने बात करी थी आपसे, इट्स अ हवाना ग्रे, नॉट इज ब्लू. ये ब्लैक कलर हो गया मैम, डिस्प्ले में भी मैंने देखा था ब्लैक कलर अभी. मुझे पर्सनली रेड बहुत अच्छा लग रहा और ये सिल्वर कलर मैम. है. वाइट विद ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा है. रेड तो बहुत ही. दिस इज वाइट विद ब्लैक मैम. इंटीरियर भी दिखा देते हो. हाँ मैम, दिखाओ. आप जैसे इंटीरियर में क्लिक करेंगे, गेम की तरह लग रहा है. सी मैम, दिस इज द इंटीरियर. ओके. वाओ. जो हमने बात करी थी, अगर ये 7 सीटर या 6 सीटर तो वुडन फ्लोरिंग होता है. मैं इसको एक मिनट मॉडल चेंज करके आपको दिखाता हूँ. सो मैम, ये 6 सीटर है जो हम बात कर रहे थे. इसका मैं इंटीरियर कलर एक बार आपको दिखा देता हूँ. सो एक तो इसका इंटीरियर जो है वो ब्राउन हो जाएगा, ओके. और ये जो वुडन फ्रेम्स आप देख रहे हैं, सिल्वर की जगह वुडन फ्रेम्स हो गई है. ऑल राइट. थैंक यू सो मच मनीष. थैंक यू सो मच, आपने सब डिटेल शेयर की. थैंक यू. अच्छा, यहाँ पर हमने आपको MG हेक्टर का फुल ऑन एक एक्सपोजर दिया. गाड़ी अच्छे से हमने आपको एक्सप्लेन की. पूरी कार को मैंने आपको दिखा दिया. इसके अंदर आपके पास 5 सीटर भी है, 6 सीटर भी है, 7 सीटर ऑप्शन भी है. आप कोई भी कंसिडर कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, योर बजट. बजट के लिए आपको पूरा स्क्रीन पर रेट लिस्ट दोबारा दिखा रही हूँ मैं, देख लीजिए. फीचर्स वगैरह मनीष ने सब एक्सप्लेन कर दिए हैं. आई थिंक कोई डाउट बचा नहीं है. अगर कोई डाउट है तो डीलरशिप का नंबर नीचे रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप इनको डायरेक्ट कॉल कीजिए, इनसे बात कीजिए. और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो इस गाड़ी को भी बिना कन्फ्यूजन के खरीद सकते हैं. डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव आपको करनी है. ठीक है, चलिए बाय.